हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द अनकैनी काउंटर का एपिसोड 5 और 6। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। मोतक मुन को बताता है कि वो फोन मोतक एज ए डिटेक्टिव यूज किया करता था। इसके बाद ये लोग इस बारे में बात करते हैं कि मुन को उसके पेरेंट्स के बारे में कैसे बताया जाए। हम देखते हैं कि मुन शॉप के बाहर होता है जब उसके पास उनकी टेरिटरी खुल जाती है, जिसे देखकर ये लोग भी शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मुन टेरिटरी को अपने हाथों से छू रहा था। इसके बाद हम ह्यू को एक शॉप पे देखते हैं और वहाँ एक और लेडी आती है जिसका नाम है हयांग। ह्यू के अंदर की इविल स्पिरिट हयांग के अंदर की फीलिंग को महसूस करती है और हम शीशे में हयांग का एक इविल चेहरा देखते हैं। जिसके बाद हयांग वहाँ से चली जाती है। हयांग के घर पे हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो हयांग से प्यार करता है, लेकिन हयांग उसके जूस में पीनट बटर मिला देती है जिससे उसके हस्बैंड को एलर्जी थी, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड का गला चोक हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसके मरने के बाद हयांग अपने पति के फिंगरप्रिंट से उसका मोबाइल खोलती है और अपने अकाउंट में 1 अरब 20 करोड़ वॉन ट्रांसफर कर लेती है, जिसे पाके वह बहुत खुश होती है। और तभी हयांग के अंदर की छुपी हुई इविल स्पिरिट उसे मिरर में नजर आती है जो उससे बात करती है। हयांग के पूछने पे इविल स्पिरिट उसे बताती है कि वो उसके अंदर तब से है जब हयांग ने अपने पहले पति को मारा था और हयांग उस इविल स्पिरिट को साथ रहने के लिए कहती है। इसके बाद हम ह्यू को देखते हैं जिसके डैड ने उसे केक लाने के लिए भेजा था। वो अपने डैड को फैमिली के साथ बैठा हुआ देखता है। इस सीन को देख के लगता है कि ह्यू के डैड उसे अपना बेटा नहीं मानते हैं। अब ह्यू उन्हें व्हीलचेयर वाले आदमी यानी जियोन के पेपर्स ला के देता है और कहता है कि उससे एक गलती हो गई है, उसने जियोन को जान से मार डाला है। ये सुनकर ह्यू के डैड उसे बुरी तरह मारते हैं और ह्यू का चेहरा पूरा खून से सन जाता है। तभी उसके अंदर की इविल स्पिरिट उसके डैड से कहती है कि वो उसे मारना चाहती थी। ये देखकर उसके डैड शॉक हो जाते हैं और ह्यू को छोड़ देते हैं। इधर हम नूडल शॉप का सीन देखते हैं जहाँ मेयोक कहती है कि तुम टेरिटरी को कैसे छू सकते हो और मोतक बताता है कि उन्हें टेरिटरी छूना मना है। तब हाना बताती है कि मुन टेरिटरी को समन कर सकता है, यानी मुन उसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जब मुन ने ह्यूक और उसके साथियों को मारा था तब भी हाना ने वहाँ मुन के पास टेरिटरी देखी थी। अब ये लोग मुन से टेरिटरी खोलने के लिए कहते हैं। मुन काफी ट्राई करता है लेकिन टेरिटरी ऊपर नहीं होती। इसके बाद ये लोग बाहर बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं जब मुन को हयांग का विजन आता है जहाँ वो एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी और हाना को भी यही विजन दिखता है जो अपनी टीम को बताती है कि ये लेवल 3 की स्पिरिट है। और अब ये लोग मॉल में जाके अलग अलग फ्लोर पे हयांग को ढूंढने लगते हैं और हम हयांग को एक ज्वेलरी शॉप पे देखते हैं जो खुद से ही बातें कर रही थी और हम देखते हैं कि हयांग वहाँ की लेडी शॉपकीपर की चेन खींच के निकाल लेती है और कहती है कि उसके अंदर की इविल स्पिरिट को ये चाहिए और वो चेन लेके वो वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त मुन उसे पहचान लेता है और ये बात वो अपनी टीम को बताता है और अब मुन हयांग का पीछा करता है और उसके साथ लिफ्ट में चला जाता है जहाँ मुन और हयांग की लड़ाई होती है। तभी वहाँ हाना भी आ जाती है और अब हाना और हयांग की लड़ाई होती है। तब हयांग के अंदर की इविल स्पिरिट हाना के पास्ट को देख लेती है और हाना से कहती है कि अकेले जिंदा रह के कैसा लगता है। यहाँ हमें पास्ट में पता चलता है कि हाना की पूरी फैमिली मर गई थी और हम देखते हैं कि हयांग हाना को बुरी तरह मारती है। तभी वहाँ मोतक आता है और हयांग पे कंट्रोल पा लेता है। तब वहाँ मॉल का मैनेजर और कॉप्स आते हैं जो हयांग को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मोतक मुन और हाना को वहाँ से लेकर चला जाता है। वापस आने के बाद हाना अपना गुस्सा पंचिंग बैग पे निकालती है। तभी मुन उसके पास आता है और उसके साथ खाने के लिए कहता है, जहाँ वो हाना को अपने बचपन की एक बात बताता है कि उसका दोस्त मिन उस पे पत्थर मारा करता था और वहाँ से भाग जाया करता था। मुन जानता था कि वो उसका पीछा नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मुन ने मिन का पीछा किया, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे से मिले और दोस्त बन गए। यहाँ मुन कहता है कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से मर गए क्योंकि उस दिन मुन ने जिद की थी कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना है। मुन कहता है कि अगर उसने उस दिन जिद नहीं की होती तो उसके पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम मोतक और डिटेक्टिव किम को देखते हैं जो गायब हो गई लड़की यानी निम के केस के लिए एक अबैंडन बिल्डिंग में आते हैं और वहीं के एक घर की फोटो मोतक के फोन में मिली थी। अब ये लोग उस घर में जाते हैं जहाँ मोतक वॉलपेपर निकालता है और वो यूवी स्कैनर से दीवार पे खून के धब्बे देखता है और अब ये लोग उस खून का सैंपल ले लेते हैं। किम का मानना था कि उस लड़की निम को 7 बार चाकू मारा गया था। अब मोतक किम से माफी मांगता है क्योंकि उसे उनके बीच का रिश्ता याद नहीं है। अगले सीन में मुन हाना को कहीं जाता हुआ देखता है और वो उसका पीछा करता है। हाना अपने पुराने घर जाती है जहाँ उसे अपनी फैमिली की यादें आती हैं। तभी हाना वहाँ मुन को देखती है। यहाँ इन लोगों को 2 लड़कियाँ मिलती हैं जो अपने पिता से छुपकर उस घर में रह रही थी।
और ये बात मुन मोतक को फोन करके बताता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव किम को उस व्हीलचेयर वाले आदमी यानी जियोन के मर्डर के क्राइम सीन पे देखते हैं। किम ने वहाँ इन्वेस्टिगेटर्स बुलवा रखे थे ताकि इस केस के बारे में वो जान सके। तभी वहाँ किम का सीनियर चोई अपनी टीम लेकर आता है ताकि वो जियोन के मर्डर केस को वहीं दबा सके। लेकिन किम का साथी हान ये देख लेता है और वो दरवाजा बंद कर देता है, जिससे चोई और उसकी टीम अंदर नहीं जा पाते। अंदर हम देखते हैं कि ह्यू ने जियोन को बुरी तरह मार दिया था और उसकी बॉडी को टुकड़ों में काट दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मोतक भी हाना के पुराने घर पहुंच जाता है। उस इलाके में हम चैंग को आता देखते हैं, जो अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त यानी कि जय और उसकी टीम के साथ वहाँ आया था। और तभी वहाँ एक आवाज आती है और मोतक उन लड़कियों से पूछता है कि क्या ये लोग ठग लोग हैं। तभी उस लड़की की बहन की आवाज आती है। जब वो लड़की बाहर अपनी बहन के पास जाती है तो जय उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। तब मोतक, मुन और हाना उन्हें मारते हैं। मोतक चैंग की कार को देख लेता है और उस कार के पास जाता है और चैंग से पूछता है कि तुम ही इनके बॉस हो ना। और चैंग मोतक का नाम लेता है और वो उसे पहचान जाता है। चैंग कहता है कि तुम तो मर गए थे, तुम जिंदा नहीं हो सकते। अब चैंग भागने की कोशिश करता है जब उसकी कार एक दीवार से टकरा जाती है। और इसी वक्त मोतक को अपनी मेमोरी याद आती है जब वो रूफ टॉप पे चैंग से लड़ रहा था। यहाँ हमें पता चलता है चैंग ने मोतक को चाकू मार दिया था, जिसके बाद मोतक ने अपने आप को ऊपर से गिरा लिया था। चैंग कार से निकल के भागने की कोशिश करता है और ये लोग उसे मारते हैं। ये देख के करप्ट पुलिस ऑफिसर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हाना चैंग की मेमोरी पढ़ती है, लेकिन उसे मुन के पेरेंट्स के एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि चैंग ने ड्रग्स ले रखी थी। इसलिए हाना को उसकी मेमोरी में ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा था। हाना मोतक से कहती है कि वो आदमी चैंग ही था जिसने मोतक को मारा था। वो ये भी बताती है कि चैंग का एक बड़ा भाई भी है जिसने उसे ऐसा करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे, जो कि है टॉम, जिसने चैंग से ये सब करवाया था। और टॉम टाइसन कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। अब ये पता लगाने के लिए कि इन सब के पीछे कौन है, ये देखने के लिए ये लोग चैंग को उसके भाई यानी कि टॉम की कंपनी के बाहर फेंक देते हैं। और तभी वहाँ टॉम आता है और वो चैंग को इस हालत में देखता है। और ये सब ये लोग सड़क के दूसरी तरफ से देख रहे थे और इससे इनको पता लग जाता है कि टॉम ही चैंग का भाई है। अगले दिन मुन अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है, जब उसकी दोस्त एक पागल औरत के बारे में चर्चा कर रही होती है। वो बताती है कि उस लेडी ने शॉपकीपर को मारा था और इसी इंसिडेंट में वहाँ एक लड़के को देखा गया था जिसके घुंघराले बाल थे। और अब मुन के दोस्त मुन से इस बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि वो तुम ही थे, लेकिन मुन झूठ बोल देता है और कहता है कि वो वहाँ नहीं था और अपनी साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है। और ये लोग साइकिल चलाते चलाते सड़क के उस रास्ते पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे मुन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ हमें पता लगता है कि मुन आज भी उस सड़क पे नहीं जाता और ये लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम नूडल शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ मेयोक मोतक पे गुस्सा हो रही थी कि उसे इंसानी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। तब मोतक मेयोक को चैंग के बारे में बताता है कि वो इंसान चैंग ही था जिसने मोतक पे हमला किया था। हम देखते हैं कि मुन टॉम की ड्राइंग बनाता है और जब वो इस ड्राइंग को नेट पे सर्च करता है तो हमें पता लगता है कि टॉम पे असॉल्ट का केस था और मुन ये मोतक को दिखाता है। उधर किम का साथी हान बताता है कि क्राइम सीन पे उन्हें कल्प्रेट के पैरों के निशान मिले हैं, जिसमें से उन्हें इंजन ऑयल मिला है, यानी वो कल्प्रेट ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करता है। इसके बाद ये लोग सीसीटीवी फुटेज भी देखते हैं। तब हान किम को बताता है कि ह्यू एक गली में दिखा था और उसके बाद वहाँ से गायब हो गया। अगले सीन में हम ह्यू को उसके पिता के साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि ह्यू अपने पिता से बहुत प्यार करता है। उसने आज भी वो वॉलेट रखा है जो उसके पिता ने उसे दिया था और उस वॉलेट में उसी गेम का टिकट था जो कि उसके पिता ने उसके साथ 10 साल की उम्र में खेला था, लेकिन उसके पिता उसे बचपन से मारते आए हैं। ह्यू का पिता उसे मारने की कोशिश करता है और गन ह्यू पे तान देता है, लेकिन ह्यू के अंदर की ईविल स्पिरिट ह्यू के पिता की गन ह्यू के पिता की तरफ ही मोड़ देती है और उसी के हाथ गोली चलवा देती है, जिससे उसके पिता की वही मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मुन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के सामान को देख रहा था और उस सामान में से उसे एक नोटबुक मिलती है जो उसके पिता की थी, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। और उस नोटबुक के कवर में मुन को एक मेमोरी कार्ड मिलता है जो कि उसके पिता का था। जब वो उसे अपने फोन में लगा के देखता है तो उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें कुछ गाड़ियां एक सुनसान रास्ते पे जा रही थी। ये वही फुटेज थी जो कि मोतक के पुराने फोन में भी थी जब उसने अपना फोन रिकवर कराया था। ये सब मुन मोतक को बताता है कि टॉम की एक डिमोलिएशन कंपनी थी जिसमें वो 2014 तक सीईओ रहा और उसके बाद उसने वो कंपनी अपने भाई को सौंप दी, यानी टॉम, जो पहले एक गुंडा था और अब वो टाइसन कंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। अब मुन मोतक से कहता है कि वो भी नीम के मर्डर केस में उसके साथ चलेगा,
निम वही लड़की है जिसकी फोटो मोहतक के फोन में मिली थी, जिसके केस को मोहतक और डिटेक्टिव किम साथ में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आज उन्हें ब्लड सैंपल्स के रिजल्ट मिलने वाले हैं। मोहतक और मुन उन रिजल्ट्स को लेने जाते हैं जहां उन्हें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से पता लगता है कि निम प्रेग्नेंट थी और उस घर से 2 और खून के सैंपल्स मिले हैं, जिनमें से एक तो एक आदमी का है जिसका ब्लड टाइप AB है और दूसरे खून का सैंपल जो मिला है वो एक जानवर का है। मुन को लगता है कि निम को टॉम ने ही मारा है क्योंकि उस वक्त वो टाइसन कंपनी का मालिक नहीं था, वो सिर्फ एक ठग था। जिसके बाद मोहतक मुन से टाइसन कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। इसके बाद मोहतक डिटेक्टिव किम से मिलकर उसे निम के घर से मिले ब्लड सैंपल के टेस्ट की रिपोर्ट देता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो उसे पता चला था। तभी मोहतक की नजर वहाँ बने पैरों के निशान पे जाती है और वो देखता है कि वो पैरों के निशान एक जगह जाके खत्म हो जाते हैं जिसमें पाउडर्ड ग्लास था, लेकिन मोहतक को एक और पैर का निशान मिलता है और वो समझ जाता है कि आखिर ये किसके पैरों के निशान है। डिटेक्टिव किम को उसके साथी का कॉल आता है और वो वहाँ से जा रही होती है जब मुन किम को पहचान लेता है कि किम वही है जो मुन के पास उसके पेरेंट्स के केस के बारे में पूछने आई थी जब मुन एक बच्चा था। अब मोहतक वो पैरों के निशान मुन को दिखाता है जो कि सीधा ऊपर जा रहे थे, यानी वो सस्पेक्ट एक इविल स्पिरिट है। अब मुन और मोहतक उन पैरों के निशान का पीछा करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम से जियोन का केस वापस ले लिया जाता है क्योंकि पुलिस उसे किसी भी तरह बंद करना चाहती थी, लेकिन किम समझ गई थी कि पुलिस उसके कातिल को नहीं बल्कि जियोन के खून को छुपाना चाहती है। इसीलिए किम जियोन के घर जाके चेक करती है ताकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वहीं की एक बुक में उसे निम की फोटो दिखती है और जियोन की ऑटोप्सी रिपोर्ट से उसे ये पता लगता है कि जियोन का ब्लड ग्रुप AB है। तभी उसे मोहतक का मैसेज आता है जो किम को बताता है कि उसे किस जगह का CCTV फुटेज देखना है। तभी वहाँ मुन आता है जो मोहतक से किम के बारे में पूछता है और मोहतक को बताता है कि वो किम को जानता है। मुन मोहतक के पेपर देखने लगता है, तब उसे वही फोटो दिखती है जिसकी रिकॉर्डिंग मुन के पिता के फोन के मेमोरी कार्ड में थी। तभी मुन को याद आता है कि मोहतक ने मुन से कहा था कि निम का केस सॉल्व करते वक्त मोहतक के कलीग्स को मार दिया गया था और अब मुन मोहतक से पूछता है कि क्या वो कलीग्स उसके पेरेंट्स थे और यहाँ मुन को सच पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। लेकिन क्यों? तब मोहतक मुन को सच बताता है कि मुन के पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। तभी वह मेयोक और हाना भी आते हैं और मुन एकदम टूट जाता है। वो इन लोगों पे गुस्सा होता है कि इन लोगों को सच पता था लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुन को सच नहीं बताया। तभी हाना मुन को बताती है कि हाना ने मुन की मेमोरी पढ़ी है और मुन ने अपने पेरेंट्स के कातिल की आवाज सुनी है, लेकिन मुन को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उस वक्त वो बेहोश हो गया था और मुन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। मुन अपने दोस्तों को फोन करता है और कहता है कि उसे हेल्प की जरूरत है। मुन साइकिल चला के उसी रोड पे जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और सामने से एक ट्रक आ रही होती है और मुन उस ट्रक के सामने आ जाता है, लेकिन तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। मुन एकदम टूट गया था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसने अपने पेरेंट्स के कातिल की आवाज सुनी है लेकिन उसे वो याद नहीं है। अगले दिन मोहतक और मेयोक मुन का फोन ट्राई करते हैं लेकिन मुन का फोन स्विच ऑफ आता है। तब मेयोक कहती है कि उन्हें यून की टेरिटरी में जाना चाहिए ताकि वीगन प्रॉमिस के मुताबिक मुन को एक बार उसके पेरेंट्स से मिलवा सके ताकि मुन इस गिल्ट से आजाद हो जाए। इसके बाद हम हाना को मुन के घर के बाहर देखते हैं जो मुन को उसकी याद के थ्रू उसके पेरेंट्स के कातिल का चेहरा दिखाने आई थी। तभी मुन के ग्रैंडफादर वहाँ आते हैं और मुन उनसे ये कह देता है कि हाना उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये एक फनी सीन है। अब मुन हाना को अपने कमरे में ले जाता है जहाँ हाना मुन से कहती है कि उसे उस वक्त की कोई चीज चाहिए। तब मुन उसे वो ड्राइंग देता है जो उस वक्त वो बना रहा था। मुन उस ड्राइंग पे हाथ रखता है और हाना मुन के हाथ पे हाथ रखती है और वो मुन को उसकी याद में वापस ले जाती है और वो लोग ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट में पहुंचते हैं जब मुन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। मुन अपने माता पिता को देख के बुरी तरह रोने लगता है और तभी उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। मुन अपने माता पिता से बार बार कह रहा था कि वो उसे छोड़ के न जाएं, लेकिन उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और जिस ट्रक ने मुन के माता पिता की कार को टक्कर मारी थी उससे एक आदमी निकलता है जिसने मास्क पहना हुआ था। दूसरी तरफ मोहतक और मेयोक योंग की टेरिटरी में जाते हैं जहां वो वीगन से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक बार मुन को उसके पेरेंट्स से मिलवा दे क्योंकि वीगन ने ऐसा वादा किया था। तब वो लोग बताते हैं कि उन्होंने मुन के पेरेंट्स की हिस्ट्री सर्च करी लेकिन उन्हें अपने डाटा रिकॉर्ड्स में कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब वीगन बताती है
कि दरअसल मून के पेरेंट्स की सोल वहाँ कभी आई ही नहीं है। या तो उसके पेरेंट्स की सोल एक इविल स्पिरिट बन गई है या उनकी सोल को किसी ने कैप्चर कर लिया है। और इधर मून की मेमोरी में एक और ट्विस्ट आता है जब मून को सबसे घिनौना सच पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की सोल को उसके पेरेंट्स के कातिल ने ही सॉलो कर लिया है, यानी उसके पेरेंट्स के कातिल ने कैद कर ली है। और ये कातिल और कोई नहीं, यू ही है, वही सेम इविल स्पिरिट जिससे हाना एपिसोड 1 में लड़ी थी, जिसने चियोल को मार डाला था। हाना ये पक्का करने के लिए यू के सामने जाती है ताकि उसके चेहरे को गौर से देख सके और ये इविल स्पिरिट किसी तरह मून के इस विजन को कंट्रोल करती है और वो हाना से कहती है कि वो उसे पहचानती है क्योंकि उसे हाना का चेहरा याद है। और अब हियू हाना की तरफ बढ़ता है, तभी मून हाना को बचाने आता है और हियू और मून के बीच में लड़ाई हो जाती है। लेकिन हियू मून का गला पकड़ लेता है और उसे ऊपर हवा में उठा देता है और उससे कहता है कि कार में बैठा बच्चा तुम ही हो। और हम देखते हैं कि कार में बैठा छोटा मून जागता है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। ये एपिसोड बहुत ही ड्रामेटिक था। हैट्स ऑफ टू जो ब्योंग-यू जिन्होंने मून का कैरेक्टर प्ले किया है। उसकी परफॉर्मेंस देख के आपको मून के पेन का एहसास होगा जब मून ये सच जान जाता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ था। इन दोनों एपिसोड में मोतक और मून के बीच में पेरेंट्स फादर वाइब दिखाई गई है जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इन दोनों के बीच में कुछ फनी सीन्स भी हैं जिनको मैंने एंजॉय किया। और यहाँ हियू मेन विलन निकल के आया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ताइसन ग्रुप का इससे क्या लेना देना है और मून के पेरेंट्स के साथ आखिर क्या हुआ था। ये सब हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। तो मेरे अगले वीडियो का वेट जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।